जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रहेगी और इस क्लास को हम मैराथन क्लास के रूप में कवर करेंगे। साथियों, इस क्लास में आपके लिए ऐसे 200 MCQs को कवर कराया जाएगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ? तो साथियों, मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल, मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल मक्का कहाँ है? सीरिया में है, ईरान में है, इराक में है, सऊदी अरब में है। तो मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया, सबसे पहले हिंदू शब्द को किसने प्रयोग किया? तो ये किया था अरबों ने। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता के लिए जो हिंदू शब्द है वो सबसे पहले अरबों ने शुरू किया था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो साथियों, भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण है वो 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था ये आक्रमण। 712 में हुआ था पहली बार भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता? तो 712 में पहली बार आक्रमण किया था और 712 में इसने सिंध को जीता था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, 712 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था एक, कौन था मोहम्मद बिन कासिम? तो साथियों, जो मोहम्मद बिन कासिम है वो एक अरब था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गजनी राजवंश का, गजनी राजवंश का संस्थापक पूछा है। गजनी राजवंश का संस्थापक था तो साथियों अलप्तगीन, अलप्तगीन था गजनी राजवंश का संस्थापक। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो साथियों, महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार है वो उतबी था, उतबी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी, कौन था? फिरदौसी था शाहनामा का लेखक। ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, ऐसा पहला मुसलमान बताना है जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। तो साथियों, पहला मुसलमान था ऐसा जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, अल बरूनी, अल बरूनी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था तो वो था अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ ही आया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया, सारी धन संपदा लूट ली, मंदिर को ध्वस्त कर दिया, तो साथियों उसके बाद उसका पुनर्निर्माण किसने कराया? तो वो कराया था भीमदेव प्रथम ने। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव प्रथम ने कराया था। हमने ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो ये मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था जब ये भारत की सीमाओं में घुसा था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच का युद्ध बताना है जिसमें जयचंद की हार हुई थी। तो वो युद्ध है चंदावर का युद्ध। 1194 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया? तो वो व्यक्ति है बख्तियार खिलजी।
बख्तियार खिलजी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक बताना है साथियों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एक गुलाम था, इसलिए इसने अपने वंश का नाम क्या रखा? गुलाम वंश। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोंपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक जो मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, क्योंकि ये दान देता था साथियों बहुत हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? इसका मतलब है साथियों, सल्तनत की जो राजधानी है वो दिल्ली को सबसे पहले किसने बनाया? तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक पहले से गुलाम ही था, उसने गुलाम वंश की नींव भी डाली, इसीलिए गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया? जब चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आया, उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था, ये बताना है साथियों। तो उस समय इल्तुतमिश शासन कर रहा था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? रजिया को हटाने में साथियों सबसे बड़ा जो हाथ था वो था तुर्कों का, तुर्क। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? किस दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो वो व्यक्ति है बलबन। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने राजा के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो साथियों वो व्यक्ति है बलबन। बलबन ने राजत्व का ईश्वरीय जो सिद्धांत है वो दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने बोला था कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है किसी राज्य को संभालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को किसने आरंभ किया? तो साथियों नौरोज को बलबन ने आरंभ किया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? ऐसा कौन सा सुल्तान है जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो वो व्यक्ति है अलाउद्दीन खिलजी, जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन इसका विरोध किया था उलेमाओं ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी? ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर शानी है अलाउद्दीन खिलजी, इसने ये उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? तो जो पद्मिनी है उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजार दीनारी के नाम से किसे जाना जाता है? हजार दीनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है, मलिक काफूर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए
एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो वो व्यक्ति है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने किया था ये काम। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? वर्ष 1303 में जो काकतीय शासकों की सेना है उसने किसकी सेना को परास्त किया? तो ये किया था खिलजी की सेना को, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था काकतीयों की सेना ने। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी मलिक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो साथियों, जो गाजी मलिक है वो तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने देश में सबसे अधिक समय तक राज्य किया? दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा वंश है जिसने सर्वाधिक समय तक राज्य किया? तो वो वंश है तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्वेद विज्ञान सहित अनेक विषयों में माहिर था, वो कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत दिल्ली सल्तनत का सबसे होशियार, सबसे बुद्धिमान शासक था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेल भी रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो ये साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। ये ले गया था दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से बाद में दिल्ली लाया था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में किसने किया? तो वही है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा चलाई। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो साथियों, अमीर ए कोही को मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता था वो कौन से देश का निवासी था? तो इब्न बतूता मोरक्को का था, मोरक्को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बताना है जो होली के त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भी भाग लेता था। तो साथियों, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। इसे होली का त्यौहार बहुत पसंद था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से, यानी कि प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई? तो ये किस सुल्तान के बारे में कहा गया है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहा किसने है? तो ये कहा है एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बदायूनी। बदायूनी ने ऐसा बोला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो साथियों, शेर शाह सूरी ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसके दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? साथियों, फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा क्या थे? गुलामों की संख्या सबसे ज़्यादा थी फिरोज शाह तुगलक के समय में। ये साथियों 1,80,000 के लमसम थी। ठीक है, लगभग 1,80,000। इसने गुलामों के लिए एक अलग से विभाग भी बनवाया था, दीवान ए बंदगान। ये भी याद रखना, दीवान ए बंदगान, ये विभाग का नाम है दीवान ए बंदगान। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? नहर जिनसे सिंचाई करते हैं, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया? तो साथियों, वो है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? तो वो व्यक्ति है साथियों फिरोज शाह तुगलक, जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था जो राज्य के खर्चे पर हज कराता था? तो वो व्यक्ति भी फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक राज्य के खर्चे पर हज कराता था लोगों को। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा, दारुल सफ़ा क्या था? तो साथियों जो दारुल सफ़ा है ना, वो एक अस्पताल था, हॉस्पिटल था, एक खैराती अस्पताल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक बताना है साथियों। तो ये था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? अफगान मूल के शासक कौन थे वो बताना है। तो लोदी अफगान मूल के शासक थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में हराया? तो साथियों खतौली के युद्ध में हराया था। खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था, 1518 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? तो आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? कौन सा ऐसा शासक था जो गुलरुखी के नाम से अपनी कविताएं लिखा करता था? तो साथियों वो है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी बहुत सुंदर था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर से कर समाप्त कर दिया? अन्न के ऊपर से कर किसने समाप्त किया? तो साथियों वो व्यक्ति है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने अनाज के ऊपर से कर हटा लिया था, टैक्स हटा लिया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। याद आ गया होगा, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा ये बताना है साथियों। तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। कुली कुतुब शाह। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज साथियों जो 8 तेलुगु कवि थे वो अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाते थे इसके। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज किसे कहा जाता है? तो केडीआर कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? तो जो अब्दुल रज्जाक है वो साथियों देवराज द्वितीय के समय में भारत आया था। ठीक है, देवराज द्वितीय। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था? सायण को किसका आश्रय प्राप्त था? तो साथियों सायण को विजयनगर के राजाओं का आश्रय प्राप्त था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो साथियों जो हम्पी के खंडर है ना, हम्पी के, वो विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो साथियों जो हम्पी के खंडर हैं वो विजयनगर की प्राचीन राजधानी के बारे में बताते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो साथियों विजयनगर काल में यक्षगान
यक्षगान जो नृत्य परंपरा है उसका विकास हुआ था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो साथियों जो अमीर खुसरो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? तो साथियों जौनपुर नगर मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था, क्योंकि इसका पहला नाम जौना खान था और जौना खान के नाम से ही जौनपुर नगर रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो साथियों पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को, जौनपुर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का ऐसा कौन सा शासक है जिसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है? तो साथियों वो है जैनुल आबेदीन। जैनुल आबेदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पहली राजधानी कौन सी थी बहमनी राज्य की? तो गुलबर्गा थी साथियों प्रथम राजधानी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो साथियों जो द्वार समुद्र है वो होयसल वंश की राजधानी थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो आलवार संतों के द्वारा किया गया था। आलवार संत, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव, जो संत शंकर देव है मध्यकालीन, वो संबंधित हैं किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो संत शंकर देव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो जो रामानुजाचार्य हैं साथियों, तो साथियों रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था साथियों वल्लभाचार्य जी ने। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में साथियों 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 हैं ज्योतिर्लिंग वो स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? तो साथियों गुरु नानक देव ने सिकंदर लोदी के शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गुरु नानक देव का जन्म स्थल था? गुरु नानक देव का जन्म स्थल था ननकाना। और ये अब कहाँ है साथियों? ये अब पाकिस्तान में है। ठीक है, पाक में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ननकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है महबूब ए इलाही। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म स्थान कौन सा है? तो ईसा मसीह का जन्म स्थान है बेतलेहम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? गुड फ्राइडे साथियों इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? बाबर को साथियों दौलत खां लोदी, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था ना, तो बाबर को निमंत्रित किया था दौलत खां लोदी ने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? पानीपत का जो पहला युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता उसकी जीत का मुख्य कारण थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया? तो वो है साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध।
ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जेहाद की घोषणा की थी? तो जेहाद की घोषणा की थी उसने खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा सागा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो बाबर के विरुद्ध राणा सागा ने खानवा का युद्ध किया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था साथियों? तो ये 1527 में हुआ था, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया था, ठीक है, मीर बाकी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था साथियों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1540 में, ठीक है, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो चुनार के दुर्ग पर इसने आक्रमण किया था 1532 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध चांदी का रुपया किसने शुरू किया? शुद्ध चांदी का रुपया साथियों शेरशाह सूरी ने, ये आधा लिखा है, शेरशाह ने शुरू किया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी, ठीक है, कालिंजर के किले पे इसने लास्ट में आक्रमण किया था और वो अभियान पूरा नहीं कर पाया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राजा के विरुद्ध था? तो साथियों कालिंजर के राजा के विरुद्ध था। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालिंजर के राजा के विरुद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, सासाराम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, भवनों का निर्माण शेरशाह ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम मैराथन क्लास के पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये मैराथन क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।